ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, दो चीजें हैं जो बच्चे बुद्धि से झट खिसक जाती हैं, थिरकती हैं। वो कौन सी? एक तो बाबा ने कहा योग, और दूसरा एजुकेशन। फिर दूसरे तरीके से बाबा ने कहा याद या नॉलेज। नॉलेज भी बुद्धि में ठहरती नहीं है, और याद भी जो है बच्चों की, वो तो बहुत ही जल्दी खिसक जाती है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये याद जो है ना, योग जो है, ये ज्यादा खिसकता है। नॉलेज फिर भी बुद्धि में रहती है। देखो बच्चे, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सदा बुद्धि में रहती है, लेकिन बच्चे योग जो है वो जल्दी खिसक जाता है। बात भी राइट है, बाबा की याद भूल जाती है। अभी अभी बाबा याद होगा, फिर और बातें बुद्धि में आ जाएंगी, और बातें बुद्धि में आ जाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे, बस इसी को परिपक्व करो, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, तब है तुम्हारी स्थिरियम अवस्था, तब तुम ऊंची अवस्था बना लेंगे। फिर आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा कि बच्चे, ये आत्मा जो है ना घटती है ना बढ़ती है, आत्मा ही चैतन्य है। बच्चे, छोटी सी आत्मा छोटी बिंदी है, ये घटती बढ़ती नहीं है। तो बच्चों को सबको अपने को आत्मा समझना है। हाँ, अपने को देह समझने से ही तुम बच्चे देह अभिमानी बन गए। अब आत्मा समझ के तुम बच्चे आत्म अभिमानी बन जाएंगे। तो आत्म अभिमानी जो होंगे उनको फिर बाबा की याद भी रहेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति बच्चों को बनानी है। फिर आज बाबा ने कहा आत्मा परम धाम से आकर के इस शरीर रूपी ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। तो फिर बाबा ने कहा कि ऑर्गन्स तो बढ़ते घटते हैं, पर आत्मा नहीं बढ़ती घटती। फिर आज बाबा ने शिव जयंती पर भी बाबा ने कहा बच्चों को कैसे समझाना है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी बाबा औरों को समझाना है। शिव जयंती पे बताना है कि देखो उसका नाम शिव है, और वो इस वक्त केवल कल्प में संगम युग पर ही आते हैं। तो ये वही संगम युग है जिसमें बाप आकर के बच्चों को पावन बनाते हैं। तो बच्चों का न केवल शरीर, बल्कि बाबा ने कहा आत्मा भी और शरीर भी, दोनों को सतो प्रधान बना देते हैं। तो शिव जयंती पर कितना याद करते, कब आया कब आया, उसका वो बाप अब आया हुआ है। बाबा ने कहा ये सबको सुनाओ कि बाप आया हुआ है। आकर के वो किसका आधार तो लेंगे ना, शरीर का आधार लेके ज्ञान देते। देखो बच्चे, गौमुख का भी गायन है ना, तो ये गौमुख कौन है? हमारा पिता श्री ब्रह्मा। उस गौमुख के द्वारा, उस भाग्यशाली रथ के द्वारा बाबा आके सारा ज्ञान समझाते हैं। आज फिर बाबा ने कहा ये बच्चे अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये तो बच्चे नाटक है, ये है अनादि बना बनाया खेल। इसलिए बच्चे इसमें क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है ना, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। ये ड्रामा की फिक्स भावी है, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कैसे तुमने 84 जन्म लेते 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 तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, इसलिए अब फिर बाबा आके तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। तुम सतो से तमो बने, पूज्य से बाबा ने कहा फिर पुजारी बन गए, फिर पुजारी से फिर बाबा पूज्य बनाने के लिए तुम बच्चों को आया। अब बाबा ने कहा बच्चों को समझाने की, ज्ञान सुनाने की, बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करते करते बच्चे तुम्हारा मुख खुल जाएगा, फिर तुम अच्छी तरह दूसरों को समझा सकेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम मुरलीधर बाप के बच्चों को मुरलीधर बनना है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले हम होने चाहिए, मुरली के दीवाने, मुरली के मस्ताने। मुरली बाबा की सुन के फिर हमें उसको धारण करना चाहिए। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, तो बाबा ने कहा मुरलीधर बच्चे बाबा को फिर कितने प्यारे लगते हैं, इसलिए तुम्हें मुरलीधर बनना है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो है बच्चे, जितना तुम बच्चे औरों को समझाएंगे, औरों का कल्याण करेंगे, उतना ही तुम उच्च पद पाएंगे। तो बच्चों को सबका कल्याण करना है। बाप आया ही है सारे विश्व का कल्याण करने के लिए। तुम बच्चों भी बाबा के मददगार बनते हो। परंतु माया ऐसी है जो बुद्धि को टिकने नहीं देती, बुद्धि को कहां कहां फिरा देती है। बाबा ने कहा रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है तभी तो बच्चे इसको जलाते हैं, ना तो जलाएं क्यों। रावण बहुत बड़ा दुश्मन है, वर्ष वर्ष इसको जलाते हैं। फिर बाबा ने कहा अगर रावण सम्राट होता तो पूजा करते ना, फिर जलाते क्यों। फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप आके तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई पे तुम बच्चों का कितना ना टेंशन चाहिए, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, तो पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे देखो, बच्चे ये जो कहते हैं कि सीता चोरी हुई, वास्तव में बाबा ने कहा देखो राम लक्ष्मण दो, बाबा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो डायनेस्टी स्थापन करते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है लक्ष्मी नारायण, चंद्रवंशी डायनेस्टी है राम सीता का। राम सीता 12 जन्म त्रेता में, तो 1 सीता राम सीता 1 2 3। तो बाबा ने कहा लास्ट में फिर तमाम जब द्वापर में जाते तो लास्ट वाली सीता के बारे कह सकते हैं, वो रावण इन 5 विकारों ने चोरी कर लिया। फिर बाबा आके उस सीता को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अब बाबा तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने आए हैं। उस नई लक्ष्मी नारायण उनका जहाँ राज होगा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगी, सभी सुखी होंगे। वहां होंगे बच्चे वो भी मनुष्य, लेकिन वो देवी गुणों वाले मनुष्य होंगे, देवी गुणों से संपन्न होंगे। तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि दिव्य गुणों को हम धारण करते जाएं और मन से सब प्रकार के आसुरी गुणों से हम अपने को छुटकारा करते जाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे कितना ना बाबा को याद करते, लेकिन बच्चे फिर माया भुलाती है। तो उसके लिए क्या करो बच्चे, जितना बाप से प्यार होगा, दिल से प्यार से बाबा के गुणों का गान करो, प्यार से बाबा की महिमा करो। जितना बाबा की दिल से महिमा करेंगे, बाबा के गुणों का गान करेंगे, उतना तुम्हारा बुद्धि योग बाबा से लगता जाएगा और फिर तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज बाबा ने, आज की मुरली में बाबा ने वरदान भी दिया, और वरदान बाबा ने कितना सुंदर के पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा, एक धर्म के संस्कार वाले, श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार, एक धर्म के संस्कार बनाने वाले ऐसे धर्म सम्राट, समर्थ सम्राट भव। पवित्रता की धारणा कितनी जरूरी है, आएगी कब, जब भाई भाई समझेंगे तभी पवित्रता की धारणा आएगी। हम सब आत्माएं भाई भाई की दृष्टि हो, कभी भी किसी के प्रति देहिक दृष्टि ना जाए, कभी भी कोई पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। काम जीते जगत जीत, काम वासना का एक भी संकल्प ना आए, ऐसे पवित्र आत्मा बार बार अपने को निश्चय करें मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध संस्कारों वाली हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे समर्थ सम्राट बनो। फिर आज बाबा की मुरली में स्लोगन भी था, विजयी रतन वे हैं क्या जिनकी सभी, विजयी रतन वे हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रतन बनना है। कौन सा विजयी रतन, जिसकी सच्ची प्रीत एक बाबा से है। प्रीत अगर कहीं कहीं जुड़ती है तो माना विजयी रतन है। विजय रतन का माला का मणका बनना है। दिल की प्रीत बाबा से लगाओ, हर वक्त बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मेरा मीठा मीठा प्यारा बाबा, दिल से बाबा बाबा निकलते रहना, इतनी प्रीत हो जाए
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।